आज का बाइबल का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वचन 1 और 6 से 14। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 6 वचन 1 से 6, 16 से 18। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वचन 1 और 6 से 14। जब प्रभु एलिया को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था तो एलिया एलीशा के साथ गिलगाल से चला गया। एलिया ने एलीशा से कहा, तुम यहाँ रहो क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो वे कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब एलिया ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेट कर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलिया ने एलीशा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलिया ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीशा यह देखकर चिल्ला उठा, मेरे पिता इज़राइल के रथ और घुड़सवार। जब एलिया उसकी आंखों से ओझल हो गया था तो एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और वह एलिया की चादर को जो उसकी शरीर से गिर गई थी उठाकर लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। उसने एलिया की चादर से पानी पर चोट की जो विभाजित नहीं हुआ। वो बोला, एलिया का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर से पानी पर चोट की और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और एलीशा नदी पार कर गया। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 6 वचन 1 से 6, 16 से 18। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास न बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।